हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे इस नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भालू आपी के नए ब्लॉग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नया ब्लॉग आ चुका है। अब नया ब्लॉग आया है तो जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन लोगों की बकचोदियां तो रुकने वाली है नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मजेदार जरूर मिलेगा। दोस्तों तो इनके वीडियो की शुरुआत होती है, इन्हें अपने बच्चे को दिखाना है कि वो पूरी तरीके से बीमार है। जी हाँ, लिफ्ट में दिखाई देते हैं वो लोग बच्चे को लेकर के जाते हैं कहीं और कहते हैं कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। घरेलू नुस्खे हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से हम लोग घर पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं और ले जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। भाई पहली तो एक चीज कि जब ये आया था तुम्हारी भाभी जी बीमार थी, मतलब दीपिका मैडम बीमार थी और वो हॉस्पिटल में थी, तब तुमने फोन करके इसके बीमारी के बारे में उनसे पूछा हुआ था। उन्होंने नुस्खे बताए थे, उन्होंने कुछ दवाइयां तुम्हें सजेस्ट करी थी, तब तुमने दवाइयां दी थी और ये ठीक हो गया था। तो अब क्या भाभी से तुम्हारी मतलब वो बातचीत वाली वो सारा चीज खत्म? मतलब वो प्यार मोहब्बत है, नॉल प्यार बांटते रहो, प्यार दिखाते रहो, ये सारी चीजें ऑन कैमरा ही सही लगती है या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को दिखाने में ही अच्छा लगता है? खुद के कहाँ गए? और एक चीज और, तुम कहते हो कि तुम्हें घरेलू नुस्खे के बारे में नहीं पता है। इतने छोटे बच्चे को तुमने कभी ऐसे मतलब जो कुछ भी इनका रहता है वो सब नाटक आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों को पता ही होगा कि इनके घर में दो दो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है। एक तो इनकी माता जी, एक तो इनकी खाला जी। दोनों तो वही पड़ी रहती हैं। तो क्या उन्होंने बच्चे नहीं पाले हैं? भाई उनके बच्चे नहीं थे तो तुम कहाँ से आई हो? डाउनलोड हुई हो कहीं से? तब तो इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, इतनी ज्यादा डॉक्टर की फैसिलिटीज भी नहीं थी, इतने ज्यादा लोग मॉडर्न भी नहीं थे कि बच्चे को छींक आए, बुखार आए और लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाए। हमारे आपके यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे घर पे ही ठीक कर दी जाती थी जब तक वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना हो जाए। हाँ वो ठीक है कि चीजें बड़ी अलग चली जाती थी, कभी कभी केस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता था। लेकिन कोल्ड एंड फीवर के लिए तो ये सारी चीजें, बहुत सारे नुस्खे होते हैं भाई दादी अम्मा के पास हमारे, कि वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके आधा से ज्यादा डॉक्टरों का काम तो वो घर पे ही कर देती है। तो दो दो बच्चे पाली हैं उन लोगों ने, तो उन्हें नहीं पता है कि बच्चों को कोल्ड होता है या फिर हल्का फुल्का फीवर आ जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन नहीं, पैसे आ रहे हैं ना तो शो ऑफ करना चाहिए, और वैसे भी कंटेंट तो तुमने बनाना ही है। एक चीज तो तुम्हारी पूरे वीडियो में सबसे बुरी लगती है कि ये जो बच्चे का चेहरा तुम ब्लर कर देती हो। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस पे यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन लगा देती है तो उन चीजों को ब्लर करना पड़ता है। आप लोग सही समझ रहे हैं मैं किस दिशा में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये चीजें बड़ी अजीब लगती है। भाई हाँ ठीक है, तुम्हें उसे भी सेलिब्रिटी बनाना है, खुद भी तुम सेलिब्रिटी हो मुंबरा की, जहाँ पे आजकल बाढ़ आया हुआ है, तो इसे भी बनाना ही है। तो इसे बनाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना होता अम्मा। वो ठीक है, बच्चे जान ही जाए। और नहीं तो कल सबको पता ही चल जाना है कि फेस कैसा है क्या नहीं है, और कंपैरिजन भी लोग करने लगते हैं। लेकिन ये जो नाटक तुम्हारा कि नहीं हमें नहीं पता है कि घर घर पे क्या होता, आखिर वही घर पे आने के बाद अजवाइन का पानी और ये सब सूप वगैरह तुम पीने लगती हो ना। ठीक है, बताएंगे अभी आगे वीडियो में। एक चीज और, इसके वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता। शुरू से ही देख रहा हूँ, शुरू से ही आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां कहीं भी ये जाती है बंदी, इसके साथ वो मोटी हाथी जरूर लटकी हुई होती है। जिसकी बात कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वो पता नहीं हर वीडियो में उसे अपीयरेंस काहे दिखाना होता है। मतलब एक तो चलो ठीक है, नैनी बनी ही फिर रही हो तो एक चीज के लिए ठीक है, हाँ। लेकिन एक ये कि मतलब हर जगह तुम्हारा जाना कहाँ तक उचित होता है भाई? हॉस्पिटल ही जा रहे हैं ना, और बच्चे को तो संभाल ही सकती है उसकी माँ। या फिर उसके लिए भी कि नहीं गाइस मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये देखेगी और ये बच्चे को संभाले, ये सारी चीजें नहीं होती भाई। माता हो ना, थोड़ा सा टाइम दे दो उसे, ठीक है। हर जगह के लिए नैनी नहीं होती है। और नैनी की बात करो तो आप लोगों को पता ही है कि इनकी जो खाला जान थी वो गई हुई थी कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन दो चार दिन में उनका दीदा नहीं लगा, इन लोगों ने बुला लिया कि नहीं चलो आ जाओ, अब बहुत हो गया। क्योंकि अब हैदर को संभालना है और वहां से कुछ लाने भी थे, कढ़ाई एंड ऑल ये सारी चीजें। तो ऐसा इन्होंने बोला था, अब आया या नहीं आया वो तो कभी ना कभी पता ही चल जाएगा, क्योंकि इनकी नौटंकी तो खत्म होने वाली है नहीं। तो दोस्तों नॉर्मल से कोल्ड के लिए ये लोग अपने बच्चे को लेकर के मीरा रोड से पहुंच जाते हैं लीलावती हॉस्पिटल में। भाई वाह क्या बात है। नॉर्मल से कोल्ड के लिए तुम पैसे का शो ऑफ दिखाने के लिए तुम पहुंच जाते हो वहां पे, क्योंकि तुम्हें दिखाना भी तो है ना अपने ऑडियंस को कि नहीं भाई मेरे पास पैसे बहुत है, मैं सीधा वहीं पे जाती हूँ। अबे आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है? मतलब अगर लोग रहते हैं तो आसपास में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स भी तो होंगे ना। छोटी मोटी क्लिनिक भी होती है, लेकिन तुम लोगों के कंटेंट नहीं बनेंगे। और वहां जाने के बाद मतलब आप लोग खुद सोचिए कि मीरा रोड से लीलावती जाने के लिए कितना टाइम लगता है, वो भी मुंबई में जहां इतनी बारिश हो रही है आजकल। त्राही त्राही मचा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो रहा है तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इनको जाना होता है। एक्चुअली वो कोल्ड एंड फीवर ये सारी चीजें ना एक बहाना होती है। मैडम को एक्चुअली घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हर जगह ये बेबे को फीडिंग करानी है, ये करना वो करना, हर जगह कहीं मेरे बिना रह नहीं पाता, तो ये घूमने टहलने के लिए निकल जाती है। तो एक ये भी हो सकता है कि इनका घूमने का मन किया हो कि बारिश इतनी हो रही है कहीं जा नहीं पा रही हो, इसी बहाने से निकलते हैं और ब्लॉग भी बन जाएगा अच्छा खासा। और अब वहां से निकलते टाइम इन लोगों ने बताया कि नहीं डॉक्टर ने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने बोला नॉर्मल सा कोल्ड है। तो भाई तुम क्या चाहते हो, डॉक्टर पकड़ के उसका सीधा MRI कर दे, है इंडोस्कोपी करे, पाइप वगैरह डाले, ऐसी नली वगैरह डाले,
कुछ ऐसा कुछ करे या फिर कोई ऐसी पाइप लगाए जिससे फीडिंग उसकी बाहर से हो सके, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं सीरियस है। या फिर पकड़ के सीधा आईसीयू में डाल के एडमिट कर दे। मतलब क्या चाहते हो तुम? नॉर्मल सा कोल्ड है, तुम काहे नहीं एडमिट हो जा रहे हो मेरे भाई? कोल्ड तो तुम्हें भी हुआ है ना। लेकिन ठीक है, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, मान सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भी उपचार है, डॉक्टर्स होते हैं। सभी डॉक्टर्स को वो वाला ओहदा नहीं मिलता जो हर जगह लीलावती में सारे के सारे सेटल हो जाए। तो इसलिए खुद की भी क्लिनिक खोल करके लोग बैठते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं। ठीक है। और जहां पे भी सोसाइटी होती है, लोग रहते हैं, वहां पे डॉक्टर्स इजी है, आसान है, कुछ दूरी पे मिल जाते हैं। लेकिन इतनी भयंकर बारिश में भी तुम्हें जाना है लीलावती हॉस्पिटल में, तुमने तभी ये नहीं सोचा कि बच्चा कितना सफर करेगा। तुम गाड़ी में एसी, जाहिर सी बात है एसी में ही लेकर के जाओगे, ऐसे तो जाने वाले हो नहीं। और बारिश भी हो रही है तो कांच वाच चढ़ा के एसी ही चलने वाली है। लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि वो सफर कर रहा है। तुम्हें ये लगता है कि हमें अपना शो ऑफ करना है, घूमना टहलना है, और फिर ऐसी क्रिटिकल चीजें दिखानी है जो कि है नहीं एक्चुअल में। दिखानी है कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोग कितने परेशान है बच्चे के लिए। अबे घंटा परेशान हो तुम लोग, हैं? दो नैनी रखी हुई है, उन्हीं के भरोसे छोड़ करके तुम लोग दुनिया भर का सारी बकचोदियां कर लो भाई। लेकिन बच्चा नहीं संभलेगा तुमसे। हाँ तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के बाद पता लगता है कि नहीं, आखिर दिक्कत कहाँ है। एक्चुअली इनकी माता जी जो है वो कहती हुई मिल रही है कि नहीं, यहाँ पे हैदर रो रहा था तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैं चली गई नीचे। भाई देखो, पहली बात 60 65 70 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे हो तुम, ठीक है। और तुमने भी बच्चे पाल रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे नहीं रोए होंगे। लेकिन इनको प्रॉब्लम है भाई। अब जब गोडाउन में ही दिक्कत है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, आप लोग बताइए मुझे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां से हुई है वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत है। इनके माता जी को ही नहीं पसंद है तो इनकी बेटी, मतलब ये मोटी खाला को कहाँ, मोटी आपा को कहाँ से पसंद होगा? है कि नहीं? जब इन्हें ही कुछ नहीं पता है कि बच्चे जब इस कंडीशन में होते हैं, रोते हैं ज्यादा, तो उन्हें घुमाते हैं, टहलाते हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है। क्योंकि और बहुत ज्यादा रोने से उन्हें और भी ज्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है, तबीयत में थोड़ी बहुत इधर उधर और भी ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से उन्हें चुप कराना होता है, ना कि वहां से बोरिया बिस्तरा उठाना और हर हर महादेव। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब उसकी तबीयत खराब हुई, वो रोना गाना शुरू करता है, तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठाती हैं और सीधा निकल लेती हैं दूसरे वाले घर पे। उसी में है सारा इनका कुनबा, एक ही बिल्डिंग में। तो फिर जाहिर सी बात है, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली, उसी टाइप का। तो जब यही अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं तो फिर इनकी बेटी कहाँ तक करेगी? इसीलिए तो उसने दो दो नैनियां रखी हुई है और उसके बाद अपना खुद आ जाती है, अस्सलाम वालेकुम, बस यही सब ब्लॉगिंग करना और उसी के इर्द गिर्द चीजें चलना, ठीक है। और इनकी जो ये खाला हैं या माता जी हैं, जो भी हैं, इन्हें घरेलू नुस्खे तो नहीं पता है। चलो मान लिया एक समय के लिए, तुम भी राजा महाराजा के खानदान से रही होगी, शुरू से ही तुम्हारे यहाँ हकीम और वैद्य आते रहे होंगे। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं, ये तो कर सकते हो ना। कि इससे भी भागना है तुमने? ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या है यार? सिर्फ नए नए शूट आ जाए वो पहनो, लोगों को दिखाओ कि ये इसकी फिटिंग थोड़ी सी ऊपर हो गई, इसकी फिटिंग थोड़ी सी नीचे हो गई। वैसे भी तुम्हारे अपने खुद के बेटे और बहू से तो तुम्हारी बननी है नहीं। तो जिसके साथ हो भाई, उसी के साथ लॉयल्टी से रह लो। लेकिन नहीं दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए, ये दाने दाने में केसर का दम, ये जो मोटी अरपा है ना, ये दोनों कहते फिर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ खास किया नहीं, एक आध ड्रॉप वगैरह दी, उसके बाद बोला कि ठीक हो जाएगा, सीरियसली नहीं लिया। तो भाई क्यों सीरियसली लेगा? वो डॉक्टर है। और ये चीजें तुम्हें भी पता है कि कोल्ड में कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तुम्हें भाई अपना कंटेंट बनाना था, 2 ढाई घंटे का तुम लोगों को सफर करना था यहाँ से लेकर के वहां तक, इसके लिए तुम लोग गए थे। और अचानक से इसके बाद तुम्हारे सारे घर वालों को, तुम्हारे बड़े लोगों को याद आ जाते हैं घरेलू नुस्खे। तो तुमने खुद ही अपने मुंह से कहा है कि नहीं भैया, उसके बाद हम लोगों ने ये जो घर के बड़े लोग हैं उनसे पूछ करके घरेलू नुस्खों को आजमाना शुरू किया और उसी से काम चल रहा है। क्योंकि डॉक्टर ने सीरियसली नहीं लिया। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ डॉक्टर ने सीरियसली क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों बोल रहा है ये। क्योंकि डॉक्टर ने इसे वीडियो बनाने नहीं दी होगी। ये सोचा होगा ना कि डॉक्टर को दिखाएंगे तो भाई थोड़े वीडियोस वगैरह बना लेंगे तो कवर करेंगे, फिर लोगों को लगेगा। कहा पता ये हॉस्पिटल में गया ही सिर्फ घूमने के लिए हो, कुछ कहा नहीं जा सकता इन लोगों के ऊपर। ये लोग नौटंकियां बहुत करते हैं। लेकिन बच्चे के लिए, बच्चे को जो तुम इतना सरवाइव करा रहे हो यहाँ से लेकर के वहां तक, उन सब चीजों के लिए बुरा लगता है। तुम लोगों ने उसे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना करके रखा है। चलो ठीक है, घरेलू नुस्खे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे घर वाले गंवार टाइप के हैं, उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि वो लोग गाँव में रहते ही नहीं है, वो लोग सीधा अंबानी परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन तुम्हारी भाभी जान, वो तो हर बात में गूगल करती फिरती हुई है। तो उन्हीं से पूछ लेते भाई 1 मिनट के लिए, वो बता देती तुम्हें। और तुमसे पहले बच्चा उन्होंने पाला हुआ है तो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन तुम लोगों को नहीं, वहां तक जाना था लीलावती तक, इसलिए ये सारी चीजें, सारे परपंच रचाए गए हैं। एक्चुअली तुम लोगों ने अपने जो थंबनेल के टाइटल में भी डाला है वो यही डाला हुआ है ना कि हैदर हुआ बीमार है, नॉल समथिंग कुछ ऐसा करके। और उसके बाद फेस रिवील, तो जो लोग आतुर हैं तुम्हारे हैदर का फेस देखने के लिए कि छोटा गुटका कैसा है, तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होगा ना कि लास्ट तक मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं, चलाना है उसी के इर्द गिर्द तुम्हें अपना कंटेंट और चलाते रहो। अच्छा, इसके वीडियो में एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब जब गुटखा किंग जब भी फ्रेम में आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं मास्क लगा करके दिखता है। तो भाई ये चीजें अगर तुमने पहले ही कर ली होती ना, तो हैदर इतना बीमार नहीं होता, ठीक है।
क्योंकि कोल्ड तो तुम्हें ही हुआ होगा पहले, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाहर आना जाना डस्ट में पोल्यूशन में तुम्हें पड़ता है। तो इस वजह से ये चीजें तुमको पहले नहीं समझ में आती है कि नहीं, घर में बच्चा है तो थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा करके या उससे थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। क्योंकि हम लोगों ने कोविड में बहुत ज्यादा झेला है इन सब चीजों को, तो इन सब चीजों की तो धीरे धीरे आदत सी पड़ जाती है, लेकिन तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम लोगों का आदत चलता है। तुम लोग ऐसे करते हो कि चलो तुम लोग लापरवाही पे लापरवाही करते रहो, फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके ऑडियंस के सामने आओ कि नहीं आप लोग दुआ करिएगा। हर कुछ चीज दुआ से नहीं होती, कुछ चीजें जो है वो जिम्मेदारी से भी होती है। 1 महीने का बच्चा नहीं हुआ था तुम्हारा, तुम लेकर के पहुंच गए लोनावला, ठीक है। अब वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, बच्चे को शूट करेगा नहीं करेगा, उन सब चीजों के लिए नहीं। मौदा जाने के लिए तुमको बोलता है तो तुम कहती हो कि नहीं नहीं, अभी वहां बहुत गर्मी है, तो अभी वहां बहुत बरसात है, तो अभी वहां ठंडे का मौसम है, हैदर नहीं सर्वाइव कर पाएगा, उसे तकलीफ होगी, बीमार हो जाएगा। तो ये सब का है लोनावला में, कहा कौन रहता है, वहां का अजीब है, वहां कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता। तो एक चीज जो इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ वो ये कि लापरवाही छोड़ो, नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। बच्चे को लेकर के दिन रात तुम लोग चल रहे हो, हम लोग नहीं। हाँ ठीक है, बच्चे हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं, दुआ तो सारे करेंगे, लेकिन ये कहाँ से जायज है भाई कि तुम लापरवाही पे लापरवाही करो, कंटेंट पे कंटेंट बनाओ बच्चे को लेकर के, और बाकी लोग दुआ करते फिरे। नहीं होगा, एक समय के बाद लोग छोड़ देते हैं। एक तो ये महिला इतनी कॉम्पिटेटिव है कि अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती, उससे भी इसे कंपटीशन करना होता है। इसी वीडियो में आगे चल के इन्होंने बताया कि इनके कोई दोस्त मिलने आए थे, तो वो हैदर के लिए कपड़े लाए थे। तो अब इन्हें पता नहीं जलन कह लो या मस्ती मजाक कह लो या फिर कंपटीशन कह लो, जो भी कह लो, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अब हमारा जमाना गया, अब हैदर के लिए चीजें आएंगी। तो भाई एक बात बताओ, भीख मांग मांग करके तुमने इतने सारे कपड़े तो जुटा लिए, अब काल होगी, ब्रह्मांड चाहिए तुमको। तो ठीक है, बच्चों को लोग प्यार करते हैं, और तुम्ही ने तो बोला था ना कि प्यार से अगर हमें कोई एक गुलाब भी दे देता है तो फिर हम लोग उसी से खुश हो जाते हैं। तो बंच भर के तो दिया है गुलाब, और साथ में काजू कतली। अच्छा हाँ, काजू कतली से याद आया कि इन्होंने बोला कि काजू कतली हमने भी बनाया था लेकिन वो खराब हो गया, हम लोगों से उतना अच्छा बना नहीं। और वो बना नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी, मतलब ना तो जिम्मेदारी है ना तो दोष है किसका, इस मोटी आपा का जरा सा भी, मतलब कहीं से भी कोई त्रुटि इनसे नहीं हुई है जिससे वो खराब हुआ है। एक्चुअली वो जो है ना, जो जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी उसको बनाने में, तो सारी गलती उससे हुई है। और बाद में इन्होंने बताया कि किसी ने इनको ये सजेस्ट किया है कि उसमें वो लोग सेंधाने का पाउडर एंड ऑल डालते हैं। भाई वाह, पहली बार तो यूट्यूब दिन भर देखती रहती हो तो उसी में देख लेती रेसिपी, तो पता चल जाता कि उसमें मिल्क पाउडर डालते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थोड़ी देर उसे रखा जाता है, तुम लोगों की तरह चटोरों की तरह कटोरी लेकर के नहीं बैठ जाते तुरंत खाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, और सिर्फ सिंगाने का पाउडर डाल देने से वो सही नहीं हो जाता। लेकिन तुम्हें अपनी गलती नहीं देनी होती है, तुम नहीं देते हो, ये यथार्थ सत्य है, पहले से ही चला आ रहा है। अब देखिए वही बात है ना कि इन्होंने जब वो स्टील की कढ़ाई में कुछ बनाया था चिकन मटन टाइप का, तो इन्होंने बताया था कि नहीं, गलती कढ़ाई की है, बनाने वाले की गलती नहीं है, मतलब मैंने गलत नहीं किया हुआ है, वो कढ़ाई ऐसी थी जिसकी वजह से जला। तो इसी वीडियो में तुमने तुमने मोटियापा देखा कि तुम्हारी माता जी ने उसी कढ़ाई में कीमा बनाया हुआ है। तो अब का कढ़ाई नॉन स्टिक हो गई, या फिर कढ़ाई ऐसा कहता फिरता है कि नहीं 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 नहीं, माता जी बनाएंगी, मैं अच्छे से बनूंगी, तुम बनाओगी मैं जल जाऊंगी, मतलब गलती उसकी है, वो भी ऐसे तुम्हारी तरह पार्शियलिटी करती है कि नहीं, भेदभाव है भाई, तुम बनाओगी नहीं बनूंगी, तुम बनाओगे तुमसे सही रहूंगी। ऐसा नहीं होता, बनाने नहीं आता तुम्हें, एक्सेप्ट करो। और हर चीजों में ये परफेक्शन डालना ना कि मैं परफेक्ट हूं, ये नहीं होता। तुमसे नहीं हो पाता है तो उन चीजों का एक्सेप्ट कर लो कि नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। मैं ब्लॉगिंग करने में एक्सपर्ट हूँ, मुंह बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं ठूस ठूस के मोटापा बढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, वो चीजें हजम हो जाती है। लेकिन ये इन चीजों को लेकर के कहीं दोषारोपण करो, कभी तुमने अपनी वो खाला की बेटी पे दोषारोपण कर दिया कि इसने नहीं देखा था, कभी तुमने उस पे कर दिया, कभी तुमने कढ़ाई पे कर दिया, तो ये सारी चीजें नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डालने पड़ते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, उसमें परफेक्टनेस लाने के लिए, तो उन चीजों को किया जाता है, ना कि ये कि अपने तरीके से बस वो हाई फ्लेम किया, भूजना शुरू किया, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय। भाई एक चीज देख करके ना गुटका बाबू के लिए एकदम दिल प्रसन्न हो गया। एक्चुअली एक यूट्यूबर आई हुई थी, तो उसे ले जा रहा था अपने रेस्टोरेंट पे घुमाने के लिए, तो बंदा इतना ब्लश कर रहा था यार, इतना मजा आ रहा था देख करके उसको, नहीं, लेकिन फिर दिमाग में क्लिक हुआ यार कि कहीं ना कहीं इसने ये मोटी आपी को बोला था ना कि तो 3 4 5 क्विंटल की हो जाओगी फिर भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूं। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, वो कहने की बात थी, ऑन कैमरा चीजें थी। एक्चुअली सबके रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है, लेकिन जो ये ब्लश कर रहा था ना, वो देख करके मजा आया कि नहीं, पुड़िया काम कर रही है जो ये खाता है। क्योंकि घर पे नहीं खाता है ना, ऑन कैमरा रहता है तो नहीं खाता है, यहाँ तो हो ही सकता है। लेकिन ये चीजें देख करके मोटी आपा को सबक लेना चाहिए कि नहीं, ये जो बंदा बोलता है वो करता नहीं है। वो बोलता है 4 5 क्विंटल की तुम हो जाओगी, उसे फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें गलत है। तुम्हें स्लिम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बंदा हाथ से फिसल जाएगा तब। एक चीज दोस्तों, हर वीडियो में ना ये बंदी अपने बच्चे को कोसती हुई ही नजर आती है। हर वीडियो में कहती फिरेगी कि मैं तीखा नहीं खा सकती, मैं मिर्ची नहीं खा सकती क्योंकि हैदर को दिक्कत होगी, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं यहाँ नहीं घूमने जा सकती हूँ क्योंकि हैदर परेशान होता है।
मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि हैदर को दिक्कत होती है, मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि हैदर को दिक्कत। भाई शुरू से ही अपने वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोसना ही शुरू किया है तुमने, उसी से ही वीडियो शुरू किया है। भाई बच्चे पे दया आता है कि कहीं गलत घर में तो नहीं जन्म ले लिया, क्योंकि यही बच्चा जब नहीं था ना तो तुम लोग लोगों से, ऑडियंस से सिंपैथी के लिए भीख मांगते फिरते थे कि नहीं आप लोग दुआ करिएगा कि एक बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत चीजें अब सुगम हो जाए, क्योंकि पैसे आने लगे थे, शादी ब्याह हो ही चुका था और रेस्टोरेंट भी तुमने डाल ही दिया था, तो ये बच्चा ले दे करके कि जिसपे लोग ट्रोल कर सकते थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, जो ट्रोलर्स है। तो उन सब चीजों के लिए तुमने भीख मांगना शुरू किया और फिर भगवान की दया से एक बच्चा तुम्हें हुआ, लेकिन उसकी कदर नहीं है। कहीं ना कहीं वो बच्चा ना अपनी बीमारी का, अपने रहने का खर्चा खुद उठाता है। आप लोग सोच के देखिए, क्योंकि कंटेंट उसी पे बनता है तो पैसे भी तो उसी पे आते हैं ना। तो अपने बीमारी का, और एक तरह से कह लीजिए कि इनका भी भरण पोषण वही कर रहा है, क्योंकि 70% वीडियोस में जो अपीयरेंस होती है वो हैदर की ही होती है। तो वो खुद कर रहा है ना अपना, अपने बीमारी का खर्चा, अपने रहने का खर्चा, अपने खाने का खर्चा, अपने मम्मी पापा के गुटखा खाने का, मतलब रहने वहने का सब कुछ वही देख रहा है बच्चा। कंटेंट बना करके रख दिया है और उस बच्चे को हमेशा पूछते रहना कि इसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसकी वजह से तुम नहीं कर पाती हो, हर चीज हर जगह पे फिट नहीं बैठ पाती हो। बताओ क्या, तुम्हारा मोटापा हर जगह सोसाइटी में तुम नहीं पहुंच सकती ना, हुर की परी बन करके नहीं हो पाएगा। कैसे करोगी बताओ तुम। जहां पे अगर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख दिया जाए कि नहीं स्लिम एंड ट्रिम लोगों को आना है, तो फिर तुम उसके लिए भी कोसोगी कि हैदर हो गया, इसके लिए मेरा मोटापा बढ़ गया और अब मैं नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा नहीं है। ठूस ठूस करके खाने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं, वो भी हैदर के पैसे से, क्योंकि अब तो वही कमा रहा है, वही कंटेंट है तो वही कमा रहा है। अभी तो उसके फेस को छुपा करके तुमने इतने सारे कंटेंट चिपका दिए लोगों को, अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जब फेस दिखाओगी तो क्या होगा। और वैसे भी कोई मरा नहीं जा रहा है। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने कहा था कि कोई मरा नहीं जा रहा है हैदर के चेहरे को देखने के लिए, तुम दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी चौड़ी गालियों की लिस्ट भी पड़ी होती है उसमें, जो मैं अपने स्क्रीन पे दिखा करके उन्हें खराब नहीं करना चाहता, लेकिन तुम देख लो उसको। काफी सारे तुम डिलीट कर देते हो, लेकिन कुछ चीजें बच जाती हैं। शुरू से ही कहती फिरती हो कि नहीं हम लोग, हैदर की तबीयत खराब है तो कंटेंट नहीं बना पाएंगे, शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जाना तुमने लीलावती तक है। दिखाना सब कुछ है हैदर का नाम लेकर के, कभी हैदर को फीडिंग करानी है तो कभी हैदर बीमार है, तो कभी हैदर ने ये कर दिया, तो कभी हैदर ने वो कर दिया। यार कुछ महीनों का बच्चा है, वो तरस खाओ उसके ऊपर। हमें तो आती है कि गलत घर में वो पैदा हो गया, बाकी तुम लोग देख लो कि क्या करना है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नया ब्लॉग आएगा तो नया वीडियो आएगा, और आएगा ही। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।